अस्सलामुअलैकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हमने नाज़रीन आपसे 2-3 बातें करनी है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना। आपको 2 अहम खबरें देनी हैं। एक खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म के साहबज़ादे हमज़ा शहबाज जो है नवाज़ शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन पहुँच चुके हैं और वहाँ किसी अहम हलकों का उन्होंने पैगाम पहुँचाया है नवाज़ शरीफ को। वो पैगाम क्या है ये हम आपको एंड पे बताएंगे। दूसरी बात हम आपको कहेंगे कि मुल्क के तूल अर्ज़ में आज फिर सियासत का पारा जो है वो इंतहाई हाई हो गया है। PTI एक दफ़ा फिर मैदान में आई है और उन्होंने इस्लामाबाद में जो है एक बड़े जलसे का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर हुकूमत ने फ़ौरी मुल्क के अंदर इंतखाबात का ऐलान ना किया, असम्बलियाँ तहलील ना की, तो फिर वो एक बड़ा लाएअमल जो है वो उसका ऐलान करेंगे। 2 बातें होगी और तीसरी बात छोटी सी आपसे टाइम लेना है कि तोशा खाना केस जो है वो खुल गया है और इसके लिए जनाब इमरान खान साहब को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तलब किया है। 23 के लिए नोटिस जारी हुए हैं और ये क्यों हुआ इसके लिए रेफरेंस मुस्लिम लीग नून से तल्लक रखने वाले और सरगोदा के MN ने जो मोहसिन रांझा ने एक रेफरेंस दायर किया था कि अगर नवाज़ शरीफ नाहल हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकते। इन्होंने अपने गोशवारे जमा करवाए थे उनमें ये चीज़ छुपाई। ये आज 3 बातें करेंगे आपसे और अहम खबरें देंगे। आगाज़ करते हैं कि 2 रोज़ कबल हमज़ा शहबाज मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब रहे, अगरचे हल्ला गुल्ला ही होता रहा लेकिन उनके नाम के साथ वज़ीर आला पंजाब तो लग गया। वो जो है खुसूसी हलकों का खुसूसी पैगाम लेकर जनाब नवाज़ शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन गए हैं और वहाँ मुलाकातें जारी हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ को हमज़ा शहबाज ने अहम हलकों का एक अहम पैगाम पहुँचाया है कि जो इमरान खान हैं वो आइंदा दिनों में अगर नवाज़ शरीफ फ़ौरी मुल्क के अंदर आ जाते हैं तो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा महाज खोलने के लिए इमरान खान को बहुत सा मवाद मिल जाएगा। लिहाजा हमज़ा शहबाज ने नवाज़ शरीफ को ये पैगाम पहुँचाया है और हमारे ज़राए का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ को हमज़ा शहबाज ने राज़ी कर लिया है, क्योंकि नवाज़ शरीफ और उसके जो पाकिस्तान में मौजूद अहम दड़ा है उनका, जो उनकी लाबी के लोग हैं जैसे ख्वाजा आसफ़ साहब हैं और साद रफ़ीक हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं और उनकी क़यादत कर रही हैं मरीम नवाज़। नवाज़ शरीफ फ़ौरी मुल्क के अंदर आना चाहते थे और नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पैगाम पहुँचाया गया है कि अभी इलेक्शन का वक्त नहीं है, इलेक्शन आइंदा साल ही होंगे और वक्त पे होंगे। ये असम्बली जो है जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और शहबाज शरीफ जिसके सरबराह हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो टर्नओवर पूरा करेंगे और आइंदा साल जो है वो इलेक्शन का साल होगा और वस्त में इलेक्शन हो सकते हैं, इससे पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। उन्हें ये भी पैगाम पहुँचाया गया कि नवाज़ शरीफ फ़िलहाल अपनी पाकिस्तान आमद जो है उसको मौखर कर दें। अगर ये बातें वो नहीं करते तो इसका तमाम तर फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ इमरान खान को होगा और इमरान खान फ़ौरी इलेक्शन चाहते हैं और उसका फ़ायदा उठा जाएगा। लिहाजा नवाज़ शरीफ अपनी जो पाकिस्तान में फ़ौरी आमद है इसको मौखर करें आइंदा साल तक। तो हमारे ज़राए ने दावा किया है कि हमज़ा शहबाज जो है वो जो खुसूसी पैगाम लेके गए थे, बहुत सारी बातें हुई। नवाज़ शरीफ ने हमज़ा शहबाज से बहुत सारे गिले किए कि एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही के साहबज़ादे थे, मोनस इलाही, उन्होंने बहुत गेंद किया, अच्छी इनिंग खेली और कामयाब भी रहे। दूसरी तरफ आप शहबाज शरीफ के साहबज़ादे थे और उनके शागिर्द अव्वल, क्योंकि हमज़ा शहबाज साहब यही दावा करते हैं कि वो नवाज़ शरीफ के शागिर्द हैं और पहले और जो हैं वो आला शागिर्द हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ ने कहा कि आपने कोई अच्छी इनिंग नहीं खेली। लिहाजा ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज ने नवाज़ शरीफ को कायल कर लिया है कि वो फ़ौरी अपनी जो आमद है पाकिस्तान रवानगी उसको मनसूख करें। कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं और वो अपना सामान जो है वो और अपनी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें पैगाम मिला है कि वो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर ना आएँ और इस पर हमज़ा शहबाज ने उन्हें कायल कर लिया है। और इसके बाद जो मुल्क का सियासी मंजरनामा बनता है वो यही है कि इंतखाबात आइंदा साल होंगे, इस साल नहीं होंगे और अपने वक्त पे होंगे। शहबाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करेंगे। ये बातें यहाँ तक
और दूसरी बात हमने आपसे जो अर्ज़ किया था वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब मतहरक हो गए हैं, शायद उनके भी काफ़ी सोर्सेज हैं, उनको भी ये पैगाम मिल चुका है कि इलेक्शन नहीं होंगे फौरी, जितना मर्जी वो प्रेशर डेवलप कर लें। लिहाजा उन्होंने मज़ीद प्रेशर डेवलप करने के लिए और तोशाखाना जो केस खुल गया है और उसका रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन की तरफ, मुस्लिम लीग नून के MNA ने, उस पर उन्हें जो दीवार पे लिखा हुआ शायद वो नज़र आ रहा है कि आइंदा उनके साथ क्या होने वाला है। लिहाजा उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि दमादम मस्त कलंदर किया जाए मुल्क के अंदर और हुकूमत पर और अहम हलकों पर जितना अवामी प्रेशर डेवलप हो सकता है वो प्रेशर डेवलप करें। और उसके लिए उन्होंने एक बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया है इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद फिर पूरे मुल्क के अंदर वो जलसे करेंगे, एहतजाजी जलसे करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि हुकूमत को ज़ेर करें और अंडर प्रेशर लाकर अहम हलकों को और हुकूमत को ऐलान कराएं फौरी इलेक्शन का। लेकिन फौरी इलेक्शन का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके बड़े जलसे और उनके जो अज़ाइम हैं इनके बारे में जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राना सनावला, वो भी मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने भी ये तहैया कर लिया है कि इस्लामाबाद में इन्हें बड़ा जलसा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में ये बताया जा रहा है कि PTI जो है वो आपे से बाहर होगी और खूब हल्ला गुल्ला करेगी और खूब जलसे करेगी और हुकूमत पर जो है ना वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करेगी। ज़राए का यही कहना है कि जिसकी वजह यह है कि इमरान खान और उनके साथियों को पता चल गया है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ मुखलस नहीं है और उनके साथ आइनी हाथों से निपटने का प्लान बना चुकी है। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन आइंदा साल होंगे, जिसके लिए इमरान खान साहब और उनके साथी काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। लिहाजा उन्होंने जलसे करने का प्रोग्राम बना लिया। आखिरी बात यह है कि नून लीग के MNA ने जो सरगोदा से तल्लुक़ रखते हैं मोहसिन राजा साहब, उन्होंने एक रेफरेंस दायर कर दिया है। तोशाखाना केस खुल गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान साहब को चूँकि उन्होंने ये मालूमात छपाई अपने गोशवारों में, तोशाखाने के जो तवाइफ थे जो उन्होंने फ़रोख्त किए, गड़ी फ़रोख्त की, उसका जिक्र नहीं किया। लिहाजा उनका मौक़िफ़ है कि वो सादिक़ुल अमीन नहीं रहे, लिहाजा उनका जो है उनको नाअहल करार दिया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यहाँ तक थी आज की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।